आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हैवेल्स इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हो चुके हैं और एक स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुए तो एक बहुत बड़ी डाउनसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो सकती है ये स्टॉक के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड हाई राइज यहाँ पर लगा और लास्ट हायर हाइज दोस्तों यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे यहाँ पर खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा एज लॉन्ग एज हमें हायर हाइज क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म ना हो। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, वही RSI के डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक डाउन साइड मोमेंटम इनिशिएट करेगा। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन प्राइस एक्शन ने यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर एक लोअर लोज बने थे और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक हायर हाइज बने थे। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली प्राइस एक्शन ने उसको ब्रेक करके यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट मतलब पॉजिटिव जो डाइवर्शन था उसको भी दोस्तों फॉल्स डाइवर्शन में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं दोस्तों एक बाई साइड पॉजिटिव मोमेंटम को, बाई साइड पॉजिटिव डाइवर्शन को पोजीशन लेकर। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकडाउन भी हुआ है वो एक गैप डाउन कैंडल से हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों की पोजीशन खड़ी थी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास, और यहाँ पर दोस्तों वो लेवल और एक दिन क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट हुए तो दोस्तों ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम इंटेंसीफाई होगी। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली एक नेगेटिव डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न आप लोगों को यहाँ से क्लियरली विटनेस होगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलरेडी दोनों नेकलाइन को ब्रेक कर चुका था, लेकिन क्लोजिंग करते करते दोस्तों दोनों नेकलाइन के बीच में क्लोजिंग कर दी, यानी एनी मूवमेंट दोस्तों ये दोनों नेकलाइन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होंगी। और जैसे ही ब्रेक होंगी दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड और भी इंटेंसीफाई होंगी, जिसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 1281 का आता है। और अगर दोस्तों 1280 भी ब्रेक हुआ तो यहाँ से दोस्तों एक और डाउन साइड में टारगेट है जो तकरीबन 1235 है। और 1235 के नीचे क्लोजिंग मिली तो फिर तो दोस्तों ये स्टॉक 4 डिजिट से 3 डिजिट तक जा सकता है, इतनी बड़ी डाउन साइड है। तो उसके लिए दोस्तों ये वो लेवल है जहाँ पर 1235 के आसपास रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना है ऐसा लगता है कि इसको भी ब्रेक करेगा। और जैसे ये ब्रेक करेगा यहाँ पर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग इनिशिएट होंगी, जिसके बाद स्टॉक के अंदर एक डबल धमाका डाउन साइड में भी ट्रिगर होगा। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो चुका है। सिर्फ हमें एक और नेकलाइन के ब्रेकडाउन का वेट है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा। हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो चुकी है। सिर्फ हम एक सेकंड नेकलाइन का वेट है
जैसे ही वो ब्रेक होंगी तो ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, जो अभी तक एक सपोर्ट है। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।